देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल आज की राजनीति ने समाज को नपुंसक बना दिया है और बलात्कारी अपराधियों को सम्मान। यही समाज जो आज हर मुद्दे पर मौन रहता है, मुंह में दही जमा कर बैठा रहता है। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो यही समाज दिल्ली की सड़कों पर था और एक दो लोग नहीं थे, लाखों की तादाद में दिल्ली की सड़कों पर लोग थे उस बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए, उन अपराधियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए। और उस समय की सरकार की कुर्सियां हिला दी थी, उस समय की सरकार को झुकना पड़ा था क्योंकि एक जुटता थी समाज में। आज यही समाज देश में कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, मुंह पर ताला लगाकर, मुंह में दही जमा कर बैठा रहता है। किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, किसने चढ़ाई? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। समाज मौन रहा, मुंह में दही जमाए बैठा रहा। उन्नाव बलात्कार हुआ, हाथरस बलात्कार हुआ, प्रशासन ने खुद बेटी को जला दिया रात के अंधेरे में बिना परिजनों से पूछे। यही समाज चुप रहा, मुंह में दही जमाकर बैठा रहा। और अब उसी दिल्ली में, जिस दिल्ली की सड़कों पर आज से 8 साल पहले लोग 10 साल पहले माफ कीजिएगा, लोग जमा हो जाते थे एक इंसाफ मांगने के लिए, उसी दिल्ली की सड़क पर एक बेटी को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके शव को। एक बंदा उठकर ये नहीं आया कि उस बेटी को इंसाफ दो, उन अपराधियों को सजा दो, क्योंकि यही समाज आज बट चुका है। इस समाज को अब उसमें अपनी बहन बेटी नजर नहीं आती। निर्भया के समय में हर व्यक्ति को यह लगता था कि वो हमारी बहन, हमारी बेटी है। वो अपराध किसी अनजान लड़की के साथ नहीं हुआ, वो अपराध हमारी ही बहन बेटी के साथ हुआ। और आज लोगों को यह लगने लगा है कि वो हमारी बहन बेटी थोड़ी थी, किसी के साथ हुआ होगा तो हुआ होगा। ये जो बटा हुआ समाज है ना, लोग पूछते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकली है, क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है। जब 2012 में लोग एकजुट होकर किसी महिला के लिए इंसाफ मांगते थे, अपराधियों के लिए सजा मांगते थे, तो आज क्यों नहीं? आज कैसे बिल्किस बानो के हथियारों को और बलात्कारियों को, उसके परिवार के हथियारों को और उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है? आज कैसे बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है और समाज मुंह में दही जमाकर बैठा रहता है? आज कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और समाज चुप रहता है? आज कैसे चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के साथ बलात्कार करके भगोड़े साबित हो जाते हैं और देश के लोग चुप रहते हैं, मुंह में दही जमाए बैठे हैं? इसी भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले। पूछते हैं ना, क्यों निकले हैं, क्या टूटा है? ये टूटा है 2014 से पहले हर मुद्दे पर सहमति होती थी। महंगाई पर देश एकजुट होता था, बेरोजगारी पर सहमति होती थी, देश एकजुट होता था, करप्शन पर, महिलाओं के प्रति अत्याचार पर, दलितों के शोषण पर, बच्चों की शिक्षा पर, लोगों के स्वास्थ्य पर देश एकजुट होता था। आज क्या होता है? एक बंदा कहता है महंगाई है तो दूसरा समर्थन में आ जाता है, कहां महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। एक बंदा कहता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो दूसरा कहता है नौकरी को खा के मरोगे, पहले रंग का पता कर लो, कौन सा रंग पहनना चाहिए, कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए। एक बेटी आकर कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ तो कहते हैं पहले बलात्कार नहीं होते थे। क्या पहले भी आप इस प्रकार के तर्क देते थे? ये कौन से नए तर्क आप लेके आने लगे? तो इसी टूटे हुए भारत को जोड़ने के लिए वो व्यक्ति निकला है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलात्कारियों को माला पहनाकर, उनको पिताजी कहकर, उनके पैर छूकर इस देश को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आज इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, पुरुष सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। अभी एक पीछे भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया था बच्चे किडनैप करते हुए। किस अपराध में ये लोग इन्वॉल्व नहीं है? कोई अपराध उठाकर दे तो वो हत्या हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, भ्रष्टाचार हो, कोई आप मुद्दा उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपको जरूर नजर आएंगे। तो इसी टूटे हुए भारत को जोड़ने के लिए यदि एक व्यक्ति निकला है तो उसका समर्थन कीजिए। ये बेफिजूल के मुद्दों में घुसकर एक दूसरे को बांटने का काम मत कीजिए। धन्यवाद।